एक बार किसी गांव में एक महात्मा सत्संग कर रहे थे। तभी कहीं से एक शोर आकर सत्संग में बैठ गया। महात्मा के सत्संग का इतना प्रभाव हुआ कि शोर को अपने पाप कर्मों से घृणा होने लगी। सत्संग समाप्त होने के बाद शोर महात्मा के पास गया और अपने पापों के प्रायश्चित का उपाय पूछने लगा। महात्मा जी ने बोल दिया, गंगा स्नान करके आओ, तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। वो शोर तो गंगा स्नान के लिए चला गया, लेकिन तभी वहां बैठे लोगों में से एक युवक खड़ा हुआ और बोला, महात्मा जी, आप कहते हैं कि गंगा स्नान से पाप धुल जाते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि पाप गंगा जी में समा गए, मतलब गंगा जी भी पापी हो गई। युवक की बात का महात्मा जी के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि उन्होंने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं कि गंगा जी से पाप कहाँ जाते हैं। आखिरकार इस अनूठे प्रश्न का उत्तर जानने के लिए महात्मा जी तपस्या करने लगे। कई दिनों की तपस्या के बाद महात्मा जी पर देवता प्रसन्न होकर प्रकट हो गए और वरदान मांगने को कहा। महात्मा जी ने कहा, भगवान, मुझे अपने एक प्रश्न का उत्तर चाहिए कि गंगा में धोया गया पाप कहाँ जाता है। देवता अपने मगन, उन्हें भी पता नहीं कि गंगा में धोया पाप कहाँ जाता है। अतः देवता बोले, चलो गंगा जी से ही पूछ लेते हैं। और दोनों गंगा जी के पास पहुँचे। महात्मा जी ने गंगा जी से प्रश्न किया, हे शीतल और परम पवित्र जल की अद्भुती माँ गंगे, कृपा करके हमें बताओ कि अग्निगणित लोग आप में जो पाप धोते हैं, उनसे क्या आप भी पापी होती हो। गंगा जी ने प्रसन्नता से कहा, भला मैं क्यों पापी हुई, मैं तो अपना सारा जल पापों सहित समुद्र को समर्पित कर देती हूँ। उसके बाद उन पापों का समुद्र देवता क्या करते, ये उन्हीं से पूछो। देवता महात्मा को लेकर समुद्र के पास गए और बोले, हे जल सिंधु, माँ गंगे अपने संपूर्ण जल के साथ जो पाप आपको अर्पित देती है, उनसे क्या आप पापी होते। सागर ने कहा, मैं तो अपना संपूर्ण जल सूर्य के ताप से भाप बनाकर बादलों में परिवर्तित कर देता हूँ, इसलिए मैं क्यों पापी हुआ। अब देवता महात्मा जी को बादलों के पास ले गए और महात्मा जी ने बादलों के सामने भी अपना प्रश्न दोहराया, हे मेघा, समुद्र जो पापों सहित जल को भाप बनाकर बादलों में परिवर्तित कर देते हैं, तो क्या उन पापों से बादल पापी होते। बादल बोले, भाई, हम क्यों पापी हुए, हम तो सारा जल यथा ऋतु पृथ्वी पर भेज देते हैं। ये प्रश्न पृथ्वी से करो कि वो पापों का क्या करती है। अब देवता महात्मा जी को पृथ्वी के पास ले गए और बोले, हे जगत को धारण करने वाली माँ धरती, बादल जल की बूंदे के साथ पापों की जो वर्षा करते हैं, वो पाप आप में समा जाते हैं, तो क्या उनसे आप पापी होती हैं। पृथ्वी बोली, मैं क्यों पापी हुई, मैं उन पापों को मिट्टी के माध्यम से अन्न में भेज देती हूँ। अब ये बात तो आप अन्न से पूछो कि वह उन पापों का क्या करता है। अब दोनों अन्न देवता के पास गए और बोले, हे अन्न देवता, पृथ्वी सारे पाप आपको भेज दिए, तो क्या आप पापी हुए। अन्न देवता बोले, मैं क्यों पापी हुआ, जो मनुष्य मुझे जिस मन स्थिति और वृत्ति से उगाता है या प्राप्त करता है, जिस मन स्थिति और वृत्ति से बनाया और खिलाया जाता है, उसी मन स्थिति और वृत्ति के अनुरूप में पापों को उन मनुष्यों तक पहुंचा देता हूं, जिसे खाकर उन मनुष्यों की बुद्धि भी वैसी ही पापी हो जाती है, जो उनसे उनके कर्मों का फल देने वाले कार्य करवाती है। शायद इसीलिए कहा गया, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। यह कहानी कितनी सच है, ये महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि इससे एक बड़े महत्वपूर्ण सत्य और उद्घाटित किया गया है। पाप कर्मों को गंगा जी में धोने का मतलब ही मन को पाप कर्मों से मुक्त करना। यदि मन में पाप और अपवित्रता है, तो गंगा जी में धोया पाप अन्न के माध्यम से फिर से हमें ही मिलने वाला है, क्योंकि अन्न को जिस वृत्ति से कमाया और बनाया जाता है, उसे वैसे ही संस्कार बनते हैं। दोस्तों, ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ऐसे ही वीडियो सुनने के लिए हमारे चैनल को फॉलो जरूर कीजिए और आगे से आगे शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।